यतो स्वरूपमभिज्ञाय प्राप्तं दुःखमनन्तकं तत्पदं ज्ञापितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कबीर पारक संस्थान सूरत के अध्यक्ष संत प्रवर श्री साहिब जी, विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए सभी श्रद्धेय संत गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूल देवियों, अभी आप जीवन के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार श्रवण कर रहे थे। एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर सचमुच आदमी आदमी बन जाए, उसके अंदर आत्मीयता का विकास हो जाए, तो घर, परिवार, समाज, देश, विश्व की अनेक समस्याओं का अस्थायी रूप से समाधान हो जाए। केवल आदमी अच्छा आदमी बन जाए। अभी श्री साहिब जी बहुत सुंदर वैज्ञानिक ढंग से चिंतन दिए। संसार में एक से एक मूल्यवान चीज़ें हैं, सोना लें, हीरा लें, एक से एक मूल्यवान चीज़ें, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज़ नहीं। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से संबंध है। और जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं है। यहाँ न कोई व्यक्ति अपना है, न कोई पदार्थ अपना है। अगर जीवन दीप बुझ जाए तो यहाँ कुछ भी अपना नहीं। एक शायर की बात याद आती है। उसने कहा, आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया, अब आँख मीची तो अपना गया। 2 दिन का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। अगर सांस रुक गई, दफना दिया जाओ। इतना मूल्यवान जीवन, किंतु हम जीने का ढंग नहीं जानते, इसलिए जीवन वरदान नहीं बन पाता। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। जीवन जीना आदमी ने तमाम कलाओं को सीखता है, मूर्ति कला, संगीत कला, तमाम कलाओं को 64 प्रकार की कलाएं होती हैं, सब सीखा, किंतु एक जीवन जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा। आदमी बाहर से संपन्न है, भीतर से विपन्न। एक आदमी था, पैदल चल रहा था, उसके पास नई साइकिल थी और पैदल चल रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने कहा, श्रीमान जी, साइकिल में लोग बैठकर अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने का शीघ्र प्रयास करते हैं, आपके पास नई साइकिल है और आप पैदल चल रहे हैं, क्यों ऐसा पैदल चल रहे हैं? क्या साइकिल में हवा नहीं है क्या? उसने कहा, हवा तो है। फिर उसने कहा, क्या साइकिल में ब्रेक नहीं है क्या? कहा, ब्रेक भी है। फिर उसने कहा, क्या इसकी गद्दी सही नहीं है क्या? कहा, गद्दी भी सही है, बड़ा आश्चर्य है। साइकिल में हवा भी है, ब्रेक भी है, गद्दी भी सही है, फिर आप पैदल क्यों चल रहे हैं? तब उसने बड़े गजब का उत्तर दिया। उसने कहा, इसमें चैन नहीं है। उसने कहा, इसमें चैन नहीं,
ये केवल साइकिल वाले की कहानी नहीं है, हमारी और आपकी भी है। सब कुछ है, पत्नी है, पति हैं, बच्चे हैं, मकान है, सर्विस है, आर्थिक स्थिति ठीक है, सब ठीक है, परंतु चैन नहीं। संपन्न लोगों के गले में सोने की चैन तो दिखती है, संपन्न लोगों के गले में सोने की चैन तो दिखती है, मगर उनके जीवन में चैन नहीं दिखती। ये चैन आना चाहिए जीवन में। ये कब आएगी चैन? जब जीने का ढंग आएगा तब। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी अगर जीवन जीना जानता तो घर में समस्याएं नहीं होती, देश में समस्याएं नहीं होती। ये समस्याएं पृथ्वी फोड़ करके नहीं निकली हैं, आकाश से पानी की तरह वर्षा नहीं हुई है। समस्याओं का जन्मदाता धरती में रहने वाला इंसान है। आज जो अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, दुर्व्यसन की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, ये समस्याओं के जन्मदाता कौन है? आदमी ही तो है। और जिन्हें जीने का ढंग नहीं आता वही व्यक्ति इन समस्याओं को जन्म देते हैं। समस्याओं अपने आप नहीं आती, उसके जन्मदाता हम हैं। समस्या की जब बात आती है तो मुझे दो मित्रों की बात याद आती है। दो मित्र थे, खूब धन कमाए। एक दिन दोनों मिल गए, नमस्कार किए, कुशल मंगल हुआ, पूछे। एक ने पूछा कि आपके पास इतना धन है, इस धन का आप क्या उपयोग करेंगे? उसने कहा मेरे मन में ऐसा है कि मैं एक ताजमहल बनवाऊं, किंतु मेरे पास मुमताज ही नहीं है। मन में है कि ताजमहल बनवाऊं, किंतु मेरे पास मुमताज नहीं है। दूसरे ने कहा आप तो मेरे दिल की बात कर दिए। मैं भी यही सोचता हूँ कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, ताजमहल बनवाऊं, किंतु मेरी मुमताज मरती ही नहीं है। मरे न तब तो ताजमहल बनवाऊं। दोनों दुखी हैं। एक बनवाना तो चाहते हैं ताजमहल, एक के पास मुमताज नहीं है और एक की मुमताज मरती ही नहीं। दोनों अधूरे हैं। गरीबों की समस्या है, क्या खाएं तो भूख लगे। गरीबों की समस्या है, भूख लगे तो खाएं क्या। गरीबों की समस्या है, भूख लगे तो खाएं क्या। अमीरों की समस्या है, क्या खाएं तो भूख लगे। कुंवारों की समस्या है, शादी कैसे हो। कुंवारों की समस्या है, शादी कैसे हो। और शादी वालों की समस्या है, झंझट से छूटे कैसे। गरीबों की समस्या है, सोने के लिए बिछौना नहीं है। गरीबों की समस्या है, सोने के लिए बिछौना नहीं है। अमीरों की समस्या है, बिछौने बहुत है पर नींद नहीं है। बिछौने बहुत हैं पर नींद नहीं है। पत्नी की समस्या है, पति अकल से सुंदर नहीं है। पत्नी की समस्या है, पति अकल से सुंदर नहीं है। सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गाली बकते हैं। पत्नी की समस्या है, पति अकल से सुंदर नहीं है। और पति की समस्या है, पत्नी सकल से सुंदर नहीं है। सबके सामने समस्याएं हैं। समस्याओं का समाधान खुद को ही करना पड़ेगा, कहीं कोई बाहर से आकर समाधान नहीं दे सकता है। बंधुओं, एक छोटा सा वाक्य याद रखें, मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। आदमी जैसा चाहे वैसे अपने जीवन का सृजन कर सकता है। कोई भी आदमी अपनी शकल को नहीं बदल सकता है, किंतु अकल को बदल सकता है। अकल का सुधार ही जीवन का सुधार है और अकल का बिगाड़ ही जीवन का बिगाड़। कोई घड़ी वाला इस समय कह दे कि सुबह के 8 बजे हैं, तो सब घड़ी वाले कहेंगे घड़ी आपकी बिगड़ गई। घड़ी बिगड़ जाती है, हमें पता चलता है। सर्दी जुखाम बुखार खांसी हो जाए तो हमें पता चलता है स्वास्थ्य बिगड़ गया है।
रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल बिगड़ जाए तो पता चलता है, मकान बिगड़ जाए तो पता चलता है, गाड़ी बिगड़ जाए तो पता चलता है, खेती बिगड़ जाए तो पता चलता है, किंतु बुद्धि बिगड़ जाए तो पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता। तभी तो उसकी रिपेयरिंग नहीं कराते हैं। मोबाइल बिगड़ जाए, पता चल जाए तो एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, तुरंत जाएंगे रिपेयरिंग कराने के, उसके बिना चलेगा ही नहीं। अब बुद्धि बिगड़ गई है, उसको पता ही नहीं चलता, इसलिए रिपेयरिंग की दुकान में जाते नहीं है। किसी आदमी को उसका कोई मित्र हो तम्बाकू रगड़ते देख ले, सिगरेट पीते देख ले, बोतल पीते देख ले और कृपा करके बता दे कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग सीधे सूरत आश्रम में चले जाइए, श्री गुरुभूषण साहब के पास, बिल्कुल सही रिपेयरिंग कर देंगे, एकदम जीवन बदल जाएगा। मूल तक जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना सुनते ही हुआ आदमी परशुराम का बड़ा भाई हो जाएगा, एकदम नाराज है, मेरी बुद्धि बिगड़ी है, मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा कलेक्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी है। किसी और की बुद्धि बिगड़ी होगी, मेरी बुद्धि नहीं बिगड़ी, क्योंकि उसके जीवन में अहंकार इतना भरा हुआ है कि दुनिया में अकल दो हैं, नहीं तीसरे की गम, आधे में सब बसे डेढ़ में हम। आदमी के अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, पूरी दुनिया में दो अकल है, डेढ़ अकल हमारे पास है, आधी अकल में कुल दुनिया है। पीते सिगरेट है, पीते शराब है, करते भ्रष्टाचार है, फिर भी मानते कि सब वर्ल्ड माइंडेड हम ही हैं। और जब तक आदमी को अपनी बुद्धि के पता ही नहीं चले कि बुद्धि बिगड़ी है, तब तक रिपेयरिंग नहीं करा सकते। और मैं कहता हूँ दृढ़तापूर्वक, चाहे आप जितना नाम जप करो, हवन करो, संध्या करो, तर्पण करो, रोजा रहो, नमाज पढ़ो, हज करो, प्रार्थना करो, तीर्थाटन करो, और जब तक बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी तब तक आपका जीवन भर शुद्ध नहीं हो सकता है। आपका मकान अच्छा हो सकता है, आपकी गाड़ी अच्छी हो सकती है, आपका और कुछ अच्छा हो सकता है, किंतु आपका जीवन भर अच्छा नहीं होगा। कितने नाम जप करने वाले, हवन करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, 3 टाइम नमाज पढ़ने वाले लोग मिलेंगे, किंतु जीवन विकारग्रस्त रहेगा, उसमें विकारों से मुक्त नहीं हो सकते। ठीक से पढ़ोगे तो पास होगे, और ठीक से नहीं पढ़ोगे तो फेल होगे, और ठीक से जीवन जियोगे तो माया जाल से मुक्त रहोगे, और ठीक से जीवन नहीं जियोगे तो माया जाल में फंसे रहोगे। जीवन को ठीक बनाओ, जीवन ठीक होना चाहिए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की मौलिकृत बीजक, बीजक में आपने कहा अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। और आज आदमी जीवन को छोड़कर बाकी सब चीज़ों को अच्छा बना रहा है, मकान अच्छा बना रहा है, वस्त्र अच्छे बना रहा है, आधुनिक युग में कितने सुंदर सुंदर उपकरण आए हैं उनको बना रहा है। आज के युग में सुंदर मोबाइल आया है, अगर ये त्रेता युग में होता तो महारानी सीता कहती हेलो हेलो रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ। ये घटना ही नहीं घटने पाती। अब भगवान राम को बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता, किंतु बहुत पिछड़ा जमाना था, उस जमाने में ये कुछ साधन नहीं था। आज के युग में ये साधन है, इसलिए वर्तमान युग बहुत अच्छा युग। पहले ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, जो लिखते थे और कभी कभी बकरी आ जाती खा जाती, दिन भर का परिश्रम बेकार हो जाता। प्रेस का युग नहीं था। आज हम प्रेस का युग आया है। भगवान महावीर कब हुए, भगवान बुद्ध कब हुए, किंतु उनके विचार पर जानने के लिए हमारे पास पुस्तकें। आज का युग बहुत अच्छा है। इस आज के युग में हमें आज के युग के अनुसार कदम उठाना चाहिए। सब चीज़ों में आदमी परिवर्तन किया। देखो पहले पुराने जमाने में लोग धोती कुर्ता पहनते रहे। आज अपने बच्चों को कहिए आप कि धोती कुर्ता पहन के विद्यालय जाओ, धोती कुर्ता पहनो, वो कहेंगे पिताश्री आप अपनी बात अपनी तक रखो, हमारे विद्यालय में ये नियम नहीं है, पैंट शर्ट पहन के जाएंगे। सब जगह आदमी परिवर्तन कर दिया। पहले ये गाड़ियाँ नहीं थी, आज गाड़ी का उपयोग कर रहा है, मोबाइल नहीं मोबाइल का उपयोग कर रहा है, किंतु जीवन जीने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। ये हमारी देवियाँ ये गहनों के लिए लड़ती हैं,
थोड़े थोड़े सोना के लिए नाक छिदारती हैं, कान छिदारती हैं, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, कमर में बेड़ी। इनको बहुत मजा आता है और ये नहीं जानते कि हमको चलता फिरता ये लोग बैंक बना लिए, जब चाहेंगे तब ले लेंगे, बेच के अपना काम करेंगे। जीवन में परिवर्तन करो, नए जमाने के अनुसार सोचो, बालक हो बालिका हो उनको पढ़ाओ। जिस समय मैं ऋषिकेश में था, पढ़ रहा था सन 67-68 के बीच में, वहाँ पर महेश योगी जी के आश्रम में 56 देश के लोग आए थे। वहाँ ये पता ही नहीं चलता था कि कौन लड़का है कौन लड़की है, पता ही नहीं चलता था। जब वे 1 महीना रहे और भारतीय संस्कृति के अनुसार साड़ी पहन करके निकले, तब पता चला कि ये लड़की हो या लड़का हो। नहीं, एक समान ड्रेस भेस सब ठीक से पहनते थे, कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि ना उनके कान में ना इधर बाल में ना कहीं कुछ फर्क नहीं दिखाई देता था। सब ऐसे कि आज के युग के अनुसार बहनों को चाहिए नाक कान न छिदावा और बिल्कुल शुद्ध आदमी की तरह जिएं, आदमी की तरह रहें। और शिक्षा के क्षेत्र में बहनों को भी आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता है, उड़ने वाले पक्षी के पास 2 पंख का होना आवश्यक है। इसी प्रकार से कोई भी राष्ट्र एक वर्ग के द्वारा सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। राष्ट्र में रहने वाले नर और नारी जब दोनों का समुचित विकास होगा, तब राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। सबको अपने विकास की ओर ध्यान जाना चाहिए। आज आदमी चीज़ों का विकास बहुत अच्छा किया है, इस दिशा में उसे सफलता मिली है। अगर आदमी अपने विकास की ओर ध्यान दे तो उसमें भी सफल हो सकता है। धरती का सिरमौर प्राणी मनुष्य है। मनुष्य एक समर्थशाली प्राणी है। आप थोड़ा सा कल्पना करो कि दुनिया में सभी प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता, तो दुनिया में एक भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा नहीं होता। मंदिर का बनाने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति को बनाने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर तुमेव माता च पिता कहकर श्रद्धा सुमन समर्पित करने वाला आदमी, और किसी कारण से नाराज हो जाए तो तोड़कर फेंक देने वाला भी आदमी ही है। इसलिए मानव तू सबसे महान। अगर दुनिया में आदमी नहीं होता तो एक भी संप्रदाय नहीं होते, कोई प्राणी राम और अल्लाह का नाम भी नहीं जानता। सबसे ज्यादा गौरवशाली जीवन आदमी का है। इसीलिए वेदव्यास जी ने लिखा, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम किंचित। मैं आपको एक गोपनीय बात बताता हूँ कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं। मनुष्य महान है। जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं वे भी मनुष्य थे, जिन्हें हम अवतार कहते हैं वे भी मनुष्य थे, जिन्हें हम पैगंबर कहते हैं वे भी मनुष्य थे, जिसे हम ईश्वर पुत्र यीशु को नाम लेते हैं वो भी मनुष्य थे। संसार में जो कुछ विकास हुआ है उस विकास का सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। ऐसा बुद्धिजीवी प्राणी होते हुए भी, समर्थशाली प्राणी होते हुए भी वह अपना कल्याण क्यों नहीं कर पा रहा? उसके मूल में 3 कारण हैं। एक तो जो लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे भाग्य में जो कुछ लिखा होगा वही होगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, ऐसा मान करके आदमी हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहता है कि भाग्य में अगर भगवान लिखा होगा भजन करने के लिए तो करेंगे, नहीं तो लिखा ही नहीं तो क्या करेंगे। मैं गर्मी का दिन था, हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहा था, उसमें बद्रीनारायण के पट खुल गए थे। तीर्थयात्री उसी डिब्बे में बैठे थे। एक ने कहा जाए बद्री लौट के ना आवे वद्री। दूसरे ने कहा अरे जिसको बद्रीनारायण बुलाएंगे वही जाएगा, सबके भाग में कहाँ है कि बद्रीनारायण जाए। तीसरे ने और कमाल की बात कर दी। उसने कहा बिना ईश्वर के हुक्म पत्ता भी नहीं हिलता है, आदमी कैसे हिलेगा। तो उनकी बातों को मैं सुना, पास में बैठा था। मैंने कहा कि ये हरिद्वार है, ऋषिकेश है, भारत में 25,000 गौएं रोज कटती हैं, तो वो किसके हुक्म से कटती हैं? अब और जो
बलात्कार होता है, हत्याएं और होती हैं, ये किसके हुक्म से होती हैं? तो चुप हो गए, कैसे कहें कि ऊपर वाले के हुक्म से होती है? अगर कहते हैं तो फिर सारे दंड का मालिक वही होगा। तब मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगे, घूर करके, कि देखने में तो ऐसा लगता है साधु के भेष में है, किंतु ऐसी शंका करता है। तो आदमी घोर अंधविश्वास के शिकार में पड़ा हो। आदमी चीजों की परीक्षा तो करता है। आप सुबह से फल खरीदने जाइए, आप दुकानदार के विश्वास के अनुसार नहीं लेते हैं, माल को देखते हैं। सब्जी खरीदने जाते हैं, आप उसकी भी परख करते हैं, ताजा माल है कि बासी माल है, उसकी भी परख करते हैं। कपड़ा खरीदने जाते हैं, उसकी भी परख करते हैं। सोना खरीदने जाते हैं, उसकी भी परख करते हैं। चीज़ों की आप परख करते हैं, किंतु दो चीज़ों की परख बिल्कुल नहीं करते। आप कहें वो दो चीज़ें क्या हैं? एक किताब में लिखी हुई बात की आप परख नहीं करते। किताबों में जो कुछ लिखा है, जिस संप्रदाय के ग्रंथों में जो कुछ लिखा है, उसकी लोग परख नहीं करते, विश्वास करके मान लेते हैं कि जो लिखा है सब सच है, जो चमकता है वो सोना होता है, जो लिखा होता है वो सच होता है, ऐसा मान लेते हैं, उसकी परख ही नहीं करते। कभी आदमी को बताते मुख से पैदा हो गया, कभी बताते कान से पैदा हो गया। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी ऐसी बातें लोग नरगल करते हैं जिसकी कुछ ठिकाना नहीं है। मुख में कहीं बच्चेदानी नहीं कि बच्चा पैदा होगा, तो आज भी लोग बताते हैं कि हम मुख से पैदा हुए। सब कितनी अनर्गल बातें हैं। कुछ थोड़ा से अपने ग्रंथों में लिखी हुई वाणी को परख नहीं करते। आज भी हनुमान जी को कहते बंदर थे। अरे हनुमान जी बंदर नहीं थे, सुग्रीव के मंत्री थे हनुमान जी, और एक ही बार में राम से मिलन में संबंध जोड़ दिए सुग्रीव से। तो इस प्रकार से लोग कुछ ठीक से सोचते ही नहीं, ग्रंथ में जो लिखा है उसी को दोहराते चले जाते हैं। हमारे कथाकार बंधुगण भी कहते चले जाते हैं। क्या कहते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इसके पोषण में क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत सीरियल में आप देखते रहे होंगे, सबसे पहले ये श्लोक बोला जाता। दोनों का भाव एक है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म को निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। बात बहुत अच्छी लगती सुनने में, किंतु जितने अवतार हुए सब कहाँ हुए? 24 अवतार अमेरिका में हुए, जापान में हुए। जितने हुए अवतार 24 कहाँ हुए? भारत में हुए। तो इसका मतलब ये होता है भारत एक ऐसा देश है कि 24 बार यहाँ अधर्म बढ़ा, तो उसको निर्मूल करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लिए। अब भारत के अलावा दुनिया में जितने देश हैं वहाँ कभी अधर्म हुआ ही नहीं, इसलिए वहाँ को भगवान को अवतार लेने की जरूरत। अरे जहाँ हैजा प्लेग होगा वहीं तो डॉक्टर लोग जाएंगे, जहाँ स्वस्थ आदमी तंदुरुस्त होगा वहाँ डॉक्टर की क्या जरूरत है? तो जहाँ अधर्म हुआ वहाँ भगवान अवतार लिए, जहाँ अधर्म हुआ ही नहीं वहाँ भगवान की कोई जरूरत। कोई भी आदमी इसकी परख नहीं करता है कि अवतारवाद अपने आप में 100% गलत है, और आदमी के साहस को खो बैठता है। इस पर बात को पढ़ करके हम खूब दिल खोल के अधर्म करें, जिससे भगवान जल्दी अवतार ले, भगवान का दर्शन करें। और हम आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं? भगवान ही अधर्म को मिटाएगा। आदमी के अंदर साहसहीनता पैदा हो जाती है। आपके अंदर भी वो भाव होना चाहिए कि हम अपने जीवन में अधर्म का निर्मूल करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। अगर हर व्यक्ति के अंदर ये भाव जम जाए तो वास्तव में अधर्म निर्मूल हो सकता है, धर्म की स्थापना हो सकती है। आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि अधर्म है क्या चीज और धर्म क्या चीज है?
एक शब्द में कहें तो अधर्म है दुराचरण और धर्म है सदाचरण। ये धर्म है, ये वास्तविक धर्म है। इसी धर्म का जब नाश हो जाता है तब फिर देखो पुलिस, शासन व्यवस्था सब गड़बड़ा जाता है। कितना पैसा खर्च होता है, कितना सरकार का व्यवस्था करना पड़ता है। हम यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, अगर इसी समय कोई महान वैरागवान संत आ जाए, सती साध्वी देवी आ जाए, कोई अच्छी भक्त आ जाए, कोई योग्य राजनेता आ जाए, मन में बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप सही समय से दर्शन दिए हैं, सबके मन में उत्साह होगा। किंतु एक ही आदमी आतंकवादी आ जाए राइफल बम लेकर के, तब सबके मन में भय व्याप्त हो जाएगा, पता नहीं अब क्या होने वाला है। क्योंकि जहाँ आतंकवादी पहुँचते राम अल्लाह दोनों भाग जाते हैं, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद, सब जगह आक्रमण कर देते हैं और आदमी को मार डालते, कुछ नहीं कोई रोक सकता। इसलिए बंधुओं, हर ग्रंथों में लिखी हुई वाणी की परख करो, कहीं कोई रक्षा करने वाला नहीं दिखाई देता है। अगर भीतर वाला न रह जाए तो इस बाहर वाले को भी लोग आग में जला देते हैं, जमीन में दफना देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं, एक स्थान विशेष में रख देते हैं, चील गिद्ध कौवे खा जाते हैं, कुछ मूल नहीं है। इसलिए आपन तेज संभालो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी गरिमा को पहचानो और सारे विकारों को छोड़ने का प्रयास करो। ये विकार ही हमारे दुख और अशांति के कारण है और कोई कारण नहीं। यही दुख के कारण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है, कथा को बहुत श्रद्धा के साथ, भाव के साथ सुनना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में कुछ प्रकट हो, हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकें। राजा पुरूरवा की कथा है। राजा पुरूरवा चक्रवर्ती सम्राट है, उसका घोर पतन हो गया है। पतन होने के कारण से उसके मन में बहुत बड़ी ग्लानि पैदा हो गई कि मैं चक्रवर्ती सम्राट और मेरा इतना विशाल पतन। जब आदमी के मन में कभी कभी अपने कर्मों के प्रति घोर ग्लानि होती है कि अगर हम ये कर्म न किए होते तो आज हम जेल में बंद नहीं होते, बड़ा पश्चाताप होता है। एक चक्रवर्ती सम्राट अपने मन में बड़ी ग्लानि करता है कि मेरा इतना विशाल पतन। वहाँ पर भागवतकार लिखते हैं, स्वार्थस्या कोविदम धिंग माम मूर्खा पंडित मानिनम यो अहमीश्वर ताम प्राप्य स्त्री भीर्गो खरवज्जिता। मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। पंडित मीन्स बुद्धिमान। पंडित शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है भारतीय भाषा में। स्वामी शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, आत्म विषया बुद्धि पंडा एसाम ते ही पंडिता। आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है और जिनमें हो उन्हें पंडित कहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे पंडितों का बहुत बड़ा आदर किया है। उन्होंने कहा, कहाँ ही कबीर हम जात पुकारा, अब पंडित होए सो ले विचार। मैं पुकार करके गोहरा करके कहे जा रहा हूँ कि जगत उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि और अनंत है, इसका कोई कर्ता नहीं है, किंतु मेरी बात को कोई पंडित होगा वो विचार करे। पंडित के पास क्षमता होती है विचारने की, समझने की। इसलिए सबसे अच्छा पात्र साहब ने कहा, पंडित हो इसलिए विचारा। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। पंडित और ज्ञानी का आदर साहब करते हैं कि मेरी बातों को बूझें, समझें। सामान्य आदमी की बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि बिना बनाए कोई चीज बनती नहीं है। मकान का बनाने वाला कोई है, कपड़ा का बनाने वाला कोई है, यंत्रों का बनाने वाला कोई है, फिर इतना विशाल संसार बिना बनाए कैसे बन गया? इस संसार का जो बनाने वाला है वो परमात्मा है। सामान्य आदमी यही समझता है और उसके पास आगे समझ नहीं होती है, किंतु जो पंडित होता है उसके पास सही समझ होती है। जितना बनाने वाला है, चाहे मकान बनाने वाला हो, कपड़ा बनाने वाला हो, यंत्रों को बनाने वाला है, सब साकार होता है, निराकार कुछ नहीं बना सकता। और संसार का बनाने वाले को निराकार कहा गया। बर्तन साकार, पानी साकार, लकड़ी साकार, चावल दाल, सब्जी साकार, और भंडारी भर निराकार हो तो कुछ भोजन बनेगा? कुछ नहीं बनेगा।
निराकार कुछ नहीं बना सकता है, इसलिए निराकार परमात्मा जगत को नहीं बना सकता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि कोई पंडित व्यक्ति होगा, ज्ञानी व्यक्ति होगा, वो मेरी बात को समझेगा। तो इस प्रकार से राजा या पुरुरवा कहता है कि मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ, बहुत बड़ा बुद्धिमान मानता हूँ, किंतु मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं है। आगे लिखते हैं, किम विद्या किम तपसा किम त्यागेना श्रुतेन वा किम विविक्तेना मौनेना स्त्री भीर्यस्य मनोहृतम। आप सोचिए, हजारों साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया है, उसमें कितना अच्छा चिंतन किया गया है कि अगर स्त्री ने जिसके चित्त को चुरा लिया, उसकी विद्या त्याग तपस्या शास्त्राभ्यास से कोई लाभ नहीं। और आज के ज़माने में हो गया नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ। चिंतन में कितना गिरावट आ गई, चिंतन में गिरावट आई। आगे चलकर वहाँ पर लिखा जाता है, पतन के खास कारण पर जब विचार किया गया तब उन्होंने कहा, किमे तया नो अपकृतम रज्ज्वा व सर्प चेत साहा रज्जु स्वरूपा विदुषो यो अहम यद अजितेन्द्रिया। जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी हो और रस्सी को कोई व्यक्ति देखकर सर्प की कल्पना करके दौड़े और गिर पड़े, चोट लग जाए, तो रस्सी का कोई दोष, रस्सी का कोई दोष नहीं। जिस व्यक्ति ने रस्सी में सर्प की कल्पना की, दौड़ा, गिर पड़ा, चोट लगी, सारा दोष व्यक्ति का है, रस्सी का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से इन उर्वशियों का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। यो यद अजितेन्द्रिया, मुझ में जो अजितेंद्रिय दोष है, इस दोष के कारण से मेरा विशाल पतन हुआ है। दुनिया में अरबों नर नारी हैं, सभी व्यक्ति अपने हृदय में हाथ रख करके देखें, आदमी के पतन का मूल कारण यही है अजितेंद्रिय दोष। अगर जैसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, इसी प्रकार से अजितेंद्रिय दोष में सारे दोष समाहित हो जाते हैं। दूसरा कोई कारण नहीं है, आदमी का ही अपना अजितेंद्रिय दोष पतन का कारण है। आप लोगों में से कुछ सज्जन ऐसे भी होंगे जो ताश खेलते होंगे। ताश में 52 पत्ते होते हैं, नहला दहला के बाद 3 फोटो आदमी की भी होते हैं। खेलने वाले जानते होंगे, एक गुलाम कहते हैं, एक बेगम कहते हैं, एक बादशाह कहते हैं। खेले बहुत होंगे पर कभी सोचे नहीं। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, उसे संकेत में सब बताया गया है, किंतु उसको ध्यान नहीं रहा है। जो बेगम से हार जाता है वो गुलाम होता है, और जो बेगम से जीतता है वो बादशाह होता है। अब आप जानते हैं बेगम कौन है? बेगम तो वहाँ स्त्री का फोटो है। बेगम है इंद्रियां, इंद्रियां स्त्रीलिंग में है, इसलिए इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो बादशाह होता है, उसका जीवन स्वतंत्र होता है। और जो इंद्रियों से निगृहित हो जाता है वो गुलाम हो जाता है। अब आप क्या बनना चाहते हैं, ये निर्णय आप ले। साहब कहते भाई आपको निर्णय लेना होगा, आप अपने जीवन को सुधार चाहते हैं या पतन चाहते हैं, ये निर्णय आपका होना चाहिए। हम लोग तो केवल रास्ता बताते हैं, परिणाम बताते हैं कि परिणाम ये होगा। फिर धोखा नहीं देना कि हाँ भगवान हमको दुख दिया, जमाना हमको दुख दिया, ऐसा नहीं करना। दूसरों पर दोषारोपण नहीं करना। जैसे राजा पुरुरवा है, अपनी कमजोरी को, अपनी दुर्बलता को देखा और ठीक से चिंतन किया और अपनी भूल को स्वीकार किया। और जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है वही व्यक्ति अपने जीवन में सुधार करता है। जो अपनी भूल को स्वीकार ही नहीं करता वो कभी उससे मुक्त नहीं हो सकता है। सत्संग में हम बैठे हैं, ठीक से चिंतन करें। साहब जी का भी यही निर्णय रहा कि भाई निर्णायक केवल आप, परिणामदर्शी हों। एक व्यक्ति मास्टर साहब थे, कहे साहब आज कुछ ऐसी बात बताइए जिससे वर्तमान में सुख हो। मैंने कहा वर्तमान में सुख हो कि परिणाम में सुख हो? उसने कहा नहीं, वर्तमान में सुख हो। मैंने कहा एक आदमी था, जाल लेकर गया और उसमें कुछ लगा दिया मछलियों के फंसाने के लिए। मछलियां वर्तमान सुख चाहे कि हमें खाने के लिए मिल गया, मुफ्त में खाने के लिए मिल गया, दौड़ी और फंस गई। जब जान लिया को फंस गई तो ऊपर उठाया, ऊपर उठा करके देखा ऊपर आकाश की ओर,
पर छटपटा करके किसी प्रकार से फिर जल में निकल गई। फिर वो शिकारी जब जाल डालता है तो मछलियां कहती हैं, एक बार हम पकड़ा धाय, स्वर्ग नरक दोनों दिखलाए, जो ना जाने तोर स्वभाव तेह के आगे जा वाला। एक बार हम धाय के पकड़ लिए कि हमें वर्तमान में सुख मिल रहा खाने के लिए, पर उस वर्तमान सुख में स्वर्ग और नरक दोनों दिखाई दिया। ऊपर गए स्वर्ग दिखाई दिया, नीचे पानी नहीं तो नरक दिखाई दिया। अब कहा जो ना जाने तोर स्वभाव तेह के आगे जा रहा। वर्तमान सुख के चक्कर में पड़ करके हाथी पकड़ा जाता है, बंदर पकड़ा जाता है, और यह बुद्धिजीवी आदमी भी वर्तमान सुख में पकड़ा जाता है। लोग शादी में हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लोग शादी में हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मगर हकीकत नहीं जानते, समस्याओं को निमंत्रण देकर बुलाते। सारी समस्याएं जीवन में वहीं से खड़ी होती हैं। तो जब तक आदमी की बुद्धि ठीक नहीं होगी बंधुओं, तब तक जीवन ठीक नहीं हो सकता है। अब बुद्धि की रिपेयरिंग की दुकान कोई सेठ और सरकार ने नहीं खोला, खोल भी नहीं सकते हैं। बुद्धि की रिपेयरिंग की दुकान ये संत गुरुजन खोले हैं। इसी सत्संग में अगर आप बैठते हैं, श्रद्धा से भाव से सुनते हैं, अब बुद्धि की रिपेयरिंग हो जाती है, तो आप सारे विकारों को छोड़ करके इसी संसार में रहते हुए मुक्त जीवन जीते हैं। अब कैसे सुनने से जीवन में परिवर्तन होता है, फिर दूसरी मीटिंग के समय में बताएंगे कि सत्संग से कैसे बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है, कैसे जीवन में परिवर्तन आता है। क्योंकि ये घड़ी देखते हर घड़ी, और घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो। कौन घड़ी क्या हो, घड़ी की चाल बिरानी दुनिया ने सब जान लिया, पर घड़ी न जानी। कहें मड़वैया जैन, घड़ी एक व्यर्थ न जाए, कौन घड़ी में घड़ी पता कैसी आ जाए। हमें और आपको जो जीवन घड़ी मिली है, इसका आदर करें और अपने जीवन में परिवर्तन करें। जो जीवन शेष बचा है उसको बचा लेना चाहिए। कहाँ कबीर, जान दे वही जब से चेतै तब से सही। जब से कोई संत गुरजन मिल जाए तब से अपने जीवन में मान्यताओं में परिवर्तन करो। एक मान्यता बतलाने के लिए शेष है, फिर दूसरी मीटिंग सुनेंगे। ग्रंथों में लिखी हुई वाणी की भी परख करें, चीज़ों की भी परख करें, और तीसरी है अपनी मान्यताओं की परख करें। इसमें फिर से चर्चा होगी। बोलो सद्गुरु देव की।